26 नवंबर 2008 की रात। मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। होटल ताज में मेहमान डिनर कर रहे थे और शहर हमेशा की तरह जगमगा रहा था। लेकिन उसी समय अरब सागर के अंधेरे पानी में एक छोटी सी नाव धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही थी। और शायद भारत की खुफिया एजेंसियों के पास पहले से ऐसे खतरे की एक चेतावनी मौजूद थी। कुछ महीने पहले भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक बेहद अहम सूचना मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि आतंकवादी समुद्री रास्ते से भारत में घुसने की योजना बना रहे हैं। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी। इसमें साफ संकेत था कि निशाना मुंबई हो सकता है। यह जानकारी तुरंत कई सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई गई। चेतावनी में यह भी बताया गया था कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते आएंगे और बड़े शहर को निशाना बनाएंगे। लेकिन सवाल यह था, क्या इस चेतावनी को उतनी गंभीरता से लिया गया जितनी जरूरत थी? मुंबई की सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट भेजा गया। समुद्र के रास्तों की निगरानी बढ़ाने की बात कही गई। लेकिन अरब सागर बहुत बड़ा है और हर छोटी नाव पर नजर रखना आसान नहीं था। इसी बीच पाकिस्तान के कराची से एक समूह गुप्त रूप से रवाना हो चुका था। ये लोग साधारण मछुआरों की तरह नहीं थे। ये थे प्रशिक्षित आतंकी, जिन्हें महीनों तक तैयारी करवाई गई थी। उन्होंने रास्ते में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव ओबेर को हाईजैक कर लिया और उसी के सहारे भारत की ओर बढ़ते रहे। 26 नवंबर की शाम वे मुंबई के कोलाबा तट के पास उतर गए। किसी को शक नहीं हुआ, कोई अलार्म नहीं बजा। शहर अपनी रफ्तार में चलता रहा। कुछ ही घंटों बाद अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगी। उसी समय दूसरे आतंकी ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस की तरफ बढ़ चुके थे। पूरा मुंबई शहर मानो युद्ध के मैदान में बदल गया। भारत की सबसे विशेष कमांडो यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत बुलाया गया। दिल्ली से कमांडो रातों रात मुंबई पहुंचे, लेकिन तब तक आतंकी शहर के कई हिस्सों में फैल चुके थे। घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा, फिर वह घंटों दिनों में बदल गए। होटल के अंदर फंसे लोग, बाहर इंतजार करते परिवार और टीवी पर लाइव दिखती भयावह तस्वीर। पूरा देश सांस रोककर देख रहा था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए और पूरी दुनिया ने देखा कि कुछ लोग कैसे एक बड़े शहर को कई दिनों तक दहशत में डाल सकते हैं। लेकिन हमले के बाद एक सवाल बार बार उठने लगा। अगर पहले से समुद्री रास्ते से आने वाले आतंकियों की चेतावनी थी, तो क्या उस खतरे को पूरी तरह रोका जा सकता था? जांच में सामने आया कि अलग अलग एजेंसियों को कई इनपुट मिले थे। कुछ चेतावनियां विदेशी खुफिया स्रोतों से भी आई थीं, लेकिन सूचनाएं कई स्तरों पर बिखरी हुई थीं और शायद कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा पाया कि हमला इतना बड़ा और इतना संगठित होगा। मुंबई हमलों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया, नए निगरानी सिस्टम लगाए गए और समुद्री सीमाओं पर गश्त बढ़ाई गई। लेकिन 26/11 की वह रात आज भी एक याद दिलाती है। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां तब होती हैं जब खतरे की आहट पहले से सुनाई दे रही होती है, लेकिन कोई उसे समय रहते पहचान नहीं पाता।